आज हम यहाँ पर जैविक वर्गीकरण का प्रकार पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग को बताया गया कि पिछले वीडियो में हम अध्याय 2 अर्थात जैविक वर्गीकरण, ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अध्ययन कर रहे थे और उसको स्टार्ट किए थे, है ना। तो उसमें आपको बताया गया था कि जैविक वर्गीकरण होता क्या है और किस प्रकार हमें जैविक वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है ना। तो आगे हमारा उसके बाद टॉपिक रहेगा कि जैविक वर्गीकरण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आज हम इन्हीं प्रकारों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो वर्गीकी होता है ना, वो क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, तो जीवों को खोजते हैं, पहचानते हैं और उसको उसके कुछ लक्षणों के आधार पर क्या कर देते हैं, विशेष समूहों तथा उप समूहों में बांट देते हैं। तो यही प्रक्रिया जो है वर्गीकरण कहलाती है ना, मतलब वर्गीकी कहलाती है, ठीक है। और वर्गीकी विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें हम इन सारी प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं, है ना। इन प्रक्रियाओं के आधार पर जीवों को बांटते हैं, वो वर्गीकी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आज एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि एपीडी कैंडोले ने एपीडी, ठीक है, एपीडी कैंडोले सन 1813 में वर्गीकी शब्द का, ठीक है, वर्गीकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। सर्वप्रथम प्रयोग किया था या उपयोग किया था। कहने का मतलब है कि वर्गीकी शब्द किसने दिया, ठीक है। तो एपीडी कैंडोले ने सन 1813 में दिया। एपीडी कैंडोले ने ही जीवों को खोजने, पहचानने और समूहों में बांटने की जो क्रिया थी उसी को वर्गीकी के नाम से संबोधित किया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वर्गीकी के कितने प्रकार होते हैं, वर्गीकरण, है ना। वर्गीकरण के प्रकार तो देखिए, होता ऐसा है कि एक ही वैज्ञानिक तो नहीं होते। जैसे कि एक साइंस का अध्ययन करने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, वह उसी तरह अनेक प्रकार के वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जंतुओं और वनस्पतियों को, ठीक है, अर्थात समस्त जीवों को क्या करने लगे, अपने अपने अनुसार बांटने लगे, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे आपको कोई वर्ग दिया जाता है तो आप उस वर्ग को अपने अनुसार करोगे, और आपके फ्रेंड को कुछ वर्ग दिया जाता है तो वो उस वर्ग को अपने अनुसार करेंगे, है ना। तो ठीक उसी प्रकार क्या हुए, अनेक वैज्ञानिक वर्गीकी का अध्ययन कर रहे थे और अपने अपने अनुसार क्या करते थे, पृथ्वी में पाए जाने वाले जीवों को अपने अनुसार लक्षणों को आधार मान के क्या करते थे, वर्गीकृत करते थे। तो इस प्रकार वो क्या करने लगे, अपने अपने तरीके से वर्गीकृत करने लगे। तो क्या हो गई, अब सभी वैज्ञानिक जिस आधार पे अपना अपना वर्गीकरण कर रहे थे, उससे क्या हो गई, बहुत सारी वर्गीकरण की प्रणालियां विकसित हो गई, ठीक है। बहुत सारी वर्गीकरण प्रणालियां बन गई, जिसमें से केवल 3 ही वर्गीकरण प्रणालियों को मुख्य माना गया। समझ में आ गया ना कि बहुत सारे वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने अपने अनुसार जीव जंतुओं को वर्गीकृत करने लगे, जिससे बहुत सारी वर्गीकरण प्रणालियों का विकास हो गया, जिसमें से केवल 3 प्रणालियों को ही मुख्य माना गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी 3 प्रणाली है जिनको मुख्य माना गया है। तो कल आप लोग को बताया गया था 3 प्रणाली, बताइए उनका नाम, है ना। तो कल आपको बताया गया था पहला कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना, मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको बताया गया था कि क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ नेचुरल, है ना, मतलब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया गया था। और तीसरा बताया गया था जाति वृत्ति वर्गीकरण प्रणाली अर्थात फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। तो इस प्रकार से आपको वर्गीकरण की 3 प्रणालियां बताई जा चुकी है, ठीक है। देखिए, पहला है कृत्रिम वर्गीकरण, वर्गीकरण प्रणाली, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ये हो गया हमारा कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसा आपको कल 3 प्रणाली बताई गई थी, है ना। तो चलिए देख लेते हैं
हैं कि कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली होता क्या है। तो देखिए, इस प्रणाली में जनरली क्या किया जाता है, पौधों और जंतुओं को, ठीक है, इस प्रणाली में पौधों और जंतुओं को उसके कुछ लक्षणों के समानता और असमानता के आधार पर समूहों तथा उपसमूहों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। तो इसे कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली कहते हैं। समझ गए सभी? क्लियर हुआ ना? तो इसके अंतर्गत किनकी प्रणाली आती है? तो इसके अंतर्गत थियोफ्रास्ट, जिसको वनस्पति विज्ञान के पिता कहते हैं ना, तो इनकी प्रणाली आती है, तो इसको बोलते हैं थियोफ्रास्टस की प्रणाली, थियोफ्रास्टस की प्रणाली। और किसकी प्रणाली आती है? तो लिनियस की प्रणाली, कैरोलस लिनियस जानते हैं ना, तो लिनियस की प्रणाली। और किसकी प्रणाली है? एरिस्टोटल की प्रणाली, एरिस्टोटल की प्रणाली। तो इस प्रकार से इन तीनों के प्रणाली को हम कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली कहते हैं। इन्होंने पौधों और जंतुओं को उसके कुछ लक्षणों के समानता या असमानता के आधार पर वर्गीकृत किए। क्लियर? समझ में आई कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली? समझ गए ना? चलिए, उसके बाद दूसरा है प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली। प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली, ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस देखिए, इसको बोलते हैं हम प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली, ठीक है। प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, किस प्रकार से जीव जंतुओं को वर्गीकृत किया जाता है। तो याद रखेंगे, प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली में क्या करते हैं, जीव जंतुओं को उसके आकृतिक संरचनात्मक, ठीक है, आकृतिक संरचना मतलब उसके जो शरीर का आकार है, संरचना है, ठीक है, तो आकृतिक संरचनात्मक और उसके प्राकृतिक व्यवहार और उसके स्वभाव, ठीक है, स्वभाव मतलब जानते हो ना, आदत, ठीक है, तो उसके प्राकृतिक व्यवहार और स्वभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। समझ में आया सबको? समझ में आया? ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, तो इस वर्गीकरण प्रणाली में पौधों और जंतुओं को या जीवों को उसके आकृतिक संरचनात्मक और स्वभाव तथा प्राकृतिक व्यवहार के अंतर संबंधों के आधार पे वर्गीकृत किया जाता है। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत किनकी प्रणाली आती है। बेंथम एवं हुकर, ठीक है, बेंथम एवं हुकर की जो प्रणाली है वो प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत आती है। समझ में आया सबको? समझ में आया? तो बेंथम और हुकर की जो प्रणाली है वो जो है प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार स्टोरर एवं यूसिंगर, स्टोरर एवं यूसिंगर की प्रणाली, ठीक है, स्टोरर एवं यूसिंगर की प्रणाली, इनकी जो प्रणाली है वो भी क्या होती है, प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत आती है। क्लियर? चलिए, तो दो वर्गीकरण प्रणाली हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं तीसरा। तीसरा आएगा हमारा जातिवृत्तीय, ठीक है, जातिवृत्तीय वर्गीकरण, ठीक है, जातिवृत्तीय वर्गीकरण प्रणाली जिसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है,
फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जाति वृत्ति वर्गीकरण प्रणाली। अब देखो इस वर्गीकरण प्रणाली में जंतुओं को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो याद रखेंगे इस वर्गीकरण प्रणाली में जंतुओं को उसके विकासात्मक एवं आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। अर्थात इस वर्गीकरण प्रणाली में प्राकृतिक जीव, प्रकृति में उपस्थित समस्त जीवों को उसके विकास के क्रम तथा उसके आनुवांशिक लक्षण आपको कक्षा 10वीं में पढ़े हैं ना, तो उनके आनुवांशिक लक्षण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और इसके अंतर्गत किनकी प्रणाली है, तो एंगलर एवं प्रांटल की प्रणाली, ठीक है। एंगलर एवं प्रांटल की जो प्रणाली है वो जाति वृत्ति प्रणाली है। उसके बाद हचिंसन की प्रणाली, तो जो हचिंसन की प्रणाली है वो भी जाति वृत्ति प्रणाली के अंतर्गत आती है, ठीक है। इस प्रकार से, और अगला है तत्वजान की प्रणाली। ये तीनों की जो प्रणालियां हैं वो जाति वृत्ति वर्गीकरण की ही प्रणालियां हैं। तो समझ में आया सबको। इस प्रकार से वर्गीकरण के 3 प्रकार है, प्राकृतिक, कृत्रिम और जाति वृत्ति। बढ़िए, फिर आगे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है।